सर, टीचर्स और प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। छुट्टी का मन बन गया होगा। देखो आवाज अपने आप आ जाती है। तो छुट्टियां हो रही हैं, सबका मन ऑटोमेटिक ही खुश मोड में है। तो उस मूड को और अच्छा करने के लिए और छुट्टियों में अपने मन के साथ बात करने के लिए, अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए, अपनी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए, और आपके पास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी है, इन सब बातों के लिए हमारे बीच में श्री जगन्नाथ यात्रा दास जी हैं। आप देख पा रहे होंगे, जगन्नाथ यात्रा दास जी इस्कॉन के साथ जुड़े हुए हैं और सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए, उनके मन और विचार को शुद्ध करने के लिए, और इस मेरे हिसाब से इस जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जगन्नाथ यात्रा दास जी इस कार्य को पिछले बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। तो अभी आपके साथ भी बातचीत करेंगे, बहुत ध्यान से बातों को सुनना है, समझने की कोशिश करनी है और इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में बताएंगे, और सबसे बड़ी बात कि अपने ऊपर अप्लाई करनी है। अगर बात ध्यान से सुनोगे, अप्लाई करोगे तो चेंजेस ऑटोमेटिक दिखेंगे। और अभी सर ने बताया, जैसे वीपी सर ने, एक आप लोग 6ठी क्लास से लेके 8वीं तक एक स्किल सब्जेक्ट आप रिमीडियल के टाइम पढ़ते हो, इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS पढ़ते हो। कौन कौन पढ़ता है 6 to 8? तो उसी के अंतर्गत आपको इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में भी और ज्यादा जानकारी मिलेगी। मैं जगन्नाथ यात्रा दास जी के बारे में बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक्स नवोदयन है, नवोदय से ही पढ़े हुए हैं, और 10th क्लास में फर्स्ट पोजीशन थी, 12th में सेकंड रैंक, बीटेक की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 8 साल का लेक्चरशिप का एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग कॉलेज इन पुणे एंड मुंबई। आपको देखने में बहुत साधारण से लग रहे हैं, लेकिन जो उपलब्धियां हैं वो साधारण नहीं है। और इस सबके पीछे सिर्फ इस सबके पीछे एक ही सबसे बेसिक बात है कि अपने विचारों को शुद्ध करना। तो मैं जगन्नाथ यात्रा दास जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पर आए, मंच को संभालें और हमारे बच्चों का मन, विचार और इनकी एनर्जी को शुद्ध करें। सभी बच्चे बैठ जाएंगे, जिसको जगह ना मिले वो साइड में लाइन बना लेंगे। So first of all, I thank our dear VP sir, Sharma ji sir, all teachers for giving me the kind shelter here at JNV Ludhiana, Punjab sir. I wish you all good morning. Good morning, sir. I feel happy to be here once again to get the chance to serve you in whatever possible way. आज सेवा का अवसर मिला है, पुनः हमें खुशी है, और यही जीवन का मकसद है। क्या? सेवा का अवसर मिलना है, अवसर लेना सेवा का। केवल जॉब लेना, केवल काम पे जाना छोटा चीज है, और कभी मिलेगा पता नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन सेवा का अवसर अवश्य मिलता है, क्योंकि वो आपकी इच्छा पे है। जब मुझे सेवा की इच्छा है तो आज तक मैं 3 साल में लगभग पूरे देश के 28 राज्यों में 270 नवोदय विद्यालय जा चुका हूँ सेवा के लिए। ना एक पैसा कमाना है, ना लेना है, ना कोई बनना है, पाना है। इन सेवा से हमें सब कुछ मिल जाता है। हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए, समाधान चाहिए, हमें जीवन में एक बड़ा सुख चाहिए। वो कैसे मिलेगा? केवल पैसे से मिलेगा? नहीं, वो मिलता है पैसे का सुख नया नया, थोड़ा 2 दिन मिलता है।
लेकिन हम जो चाहते हैं जीवन का टिकने वाला सुख, सदा होने वाला सुख, वो मिलता है सेवा की भावना से। इसलिए समिति ने पहले ही अपने गेट पे सब जगह स्कूल में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? शिक्षा आइए और सेवा जाइए, ऐसे बोलते हैं। कम टू लर्न, गो टू सर्व। बच्चों को लगता है कि मोटिवेशन कैसे मिले, मोटिवेशन कैसे मिले, तो मोबाइल ढूंढते रहते, मोबाइल देखते रहते हैं, यहाँ वहाँ पढ़ते रहते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन ये हो सकता है जीवन के लिए, लर्निंग फॉर सर्विंग। क्या हो सकता है मोटिवेशन? लर्निंग फॉर, एग्जाम हो ना हो, कोई टेस्ट हो ना हो, हम ज्ञान ले सकते हैं, हम कुछ अच्छा नया सीख सकते हैं, तनाव नहीं आएगा आपको। आजकल के बच्चों की समस्या क्या है? पढ़ने में मन नहीं लगता, तनाव बड़ा आता है, चिंता होती है, भय होता है एग्जाम्स का, रिजल्ट का। क्यों? क्योंकि हम जो अपना काम है वो छोड़ के जो अपना काम नहीं है वो करते हैं। अपना काम क्या है? किताब खोलना, थोड़ा देखना, थोड़ा पढ़ना, कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो टीचर से पूछना, सीनियर बच्चों से पूछना, अपने बैचमेट से पूछना, वो नहीं करते। सोचते कितने मार्क्स आएंगे, कौन सा मेडल मिलेगा, कौन सा पोजीशन मिलेगा, वो तो दुकान में मिल जाते हैं। मेडल जो है, ट्रॉफी जो है, मैं कल जालंधर से आया। जालंधर में बड़ा एक मार्केट है, स्पोर्ट्स मार्केट, तो उसमें मैं देखा कितने दुकानों में बड़ी बड़ी ट्रॉफी, बड़े बड़े मेडल सब कुछ लगा हुआ है। जिसको चाहिए वो लेके अपना नाम डाल के अपने घर में शोकेस में रख सकता है, रखते कुछ लोग। तो केवल ऐसे ट्रॉफी मेडल से सुख नहीं मिलता जो दुकान में मिल जाते हैं। सुख मिलता है अपनी सोच, अपनी मानसिकता से, अपने विचारों से। तो भारतीय ज्ञान परंपरा जो है, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये हमें फिजिक्स सिखाता है, केमिस्ट्री सिखाता है, मैथ्स सिखाता है, मेडिकल साइंस सिखाता है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, कला, आर्ट्स, संगीत, नाट्य शास्त्र, समाज शास्त्र, इतिहास, सब कुछ है। और साथ में जीवन भी सिखाता है। कौन सा ज्ञान? भारतीय ज्ञान परंपरा। ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम जो आजकल पूरे अपने देश में लगभग 150 साल से चल रहा है, तो विदेशियों ने बनाया हुआ कोई सिलेबस है। आप देखिए अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इतिहास भी, इनमें ज़्यादातर ब्रिटिश लोगों के नाम हैं। जबकि बस वही साइंटिस्ट है और अपने देश में कोई साइंटिस्ट था ही नहीं। ऐसी बात। साइंटिस्ट का मतलब क्या है? जो साइंस को जानता है। अपनी भाषा में कहते हैं वैज्ञानिक, जो विज्ञान को जानता है, या कहते हैं शास्त्रज्ञ, शास्त्रों को जानने वाला शास्त्रज्ञ। लेकिन हम शास्त्रों की बात तो पढ़ते ही नहीं है। सोचते हैं जैसे ब्रिटिश लोगों ने, मैक्स मुलर और मैकॉले ने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट दिया था, इस भारत देश को यदि गुलाम बनाना है तो क्या करना चाहिए। बड़ी उनकी चाल थी। क्या चाल थी? कि इनके जो ताकत है उसे तोड़ना होगा, ताकत को निकालना होगा। तो उन्होंने क्या किया? अपना ज्ञान विज्ञान जो था इस देश का, सदियों से, युगों से, इतिहास जो था, उसको बोल दिया माइथोलॉजी बुक्स। पहली बार ये शब्द जो है माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी बुक्स, ये ब्रिटिश लोगों ने, मैक्स मुलर और मैकॉले ने उपयोग किया शब्द माइथोलॉजी बुक्स, कि जो मिथ्या है, मिथ है, मिथ्या, झूठा है, काल्पनिक है, जबकि वो नहीं है। देखिए अपने देश की आज भी बड़ी महान संस्कृति, बड़ी महान सभ्यता, बड़ी महान सोच या मानसिकता, मूल्य व्यवस्था है, जिसका आधार यही ज्ञान विज्ञान इतिहास है। रामायण का इतिहास, महाभारत का इतिहास, वेदों का इतिहास, ये अपनी देश की जो मूल्य व्यवस्था है, संस्कार है, संस्कृति है, उसका आज भी क्या है? आधार, फाउंडेशन है। जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, इसका आधार मॉडर्न सिलेबस नहीं है, मॉडर्न साइंस नहीं है, मॉडर्न कल्चर नहीं है, जो केवल भौतिकतावादी है, भोगवादी है, स्वार्थी है विचार। ये जो प्रतिज्ञा हम लेते हैं कि सभी अपने हैं और सबके सुख समृद्धि में अपना कल्याण है, अंतिम जो वाक्य आता है, सबके सुख समृद्धि में अपना कल्याण है, मेरा कल्याण है, मेरा सुख निहित है, ऐसे बोलते हैं।
ये जो विचार है, दूसरों के सुख में हम अपना सुख मानते हैं और दूसरों का दुख को अपना दुख मानते हैं। जैसे वो अपने कभी गाना सुना हुआ, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीड़ पराई जानी रे। जो दूसरों की पीड़ा समझता है वो कौन कहलाता है? वैष्णव कहलाता है। जो सबको अपना मानता है, दूसरों के दुख को अपना मानता है और दूसरों को सुख देना चाहता है, ये अपने देश का सदियों से, युगों से विचार, मूल विचार रहा है। इसका आधार ये क्या था? वैदिक शास्त्र, पुराण, इतिहास, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का मुख्य आधार है या विषय है। 4 वेद आप पता है आपको ना? 4 वेद होते हैं, नाम नहीं पता होगा, बाकी उसमें क्या ज्ञान होता है आपको पता नहीं है, क्योंकि सिलेबस में वो है ही नहीं गई वेदों की बात। अभी थोड़ा नया सिलेबस में देखा हूँ, 6-7 की बच्चों के लिए इतिहास में वेदों की बात, अपने जो वैदिक इतिहास की बात कुछ आई है। नहीं तो हम जो पढ़ाई किए तब इतिहास में केवल ये मुगलों का इतिहास, ये जो 1000 साल का इतिहास बस, उसके पहले जो हजारों करोड़ों लाखों सालों का जो इतिहास है अपने देश का, इस जगत का, वो अपने शास्त्रों में दिया गया है, पुराणों में। जो बोलते भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, 18,000, उसमें ब्रह्मांडों का निर्माण कैसे होता है, उसका पालन कैसे होता है, क्यों होता है निर्माण, कौन करते निर्माण, हम कौन हैं और कौन बनाया है दुनिया को, भगवान कौन है, दुनिया चलती कैसे, ये सब कुछ ज्ञान स्वयं भगवान दिए है। ये भगवान ज्ञान ना दे जो दुनिया बनाते हैं तो कौन ज्ञान दे सकता है, कौन समझ सकता है दुनिया कैसे बनी, कब बनी। आजकल जो हम मॉडर्न सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं साइंस बोलकर, वो कल्पनाएं हैं। जैसे दुनिया कैसे बनी तो फिर वो कोई कल्पना कर दिया 100 साल पहले, मुझे लगता है विस्फोट होने से दुनिया बन गई होगी, बिग बैंग थ्योरी नाम उसका क्या है, बिग बैंग थ्योरी है, वो कल्पना है, विचार है कि ऐसा हुआ होगा, ये नहीं कि उसने देखा हाँ ऐसा हुआ। देखिए विस्फोट से कुछ बनता नहीं है, कुछ बनता है तो कुछ बनाने वाला होता है। जैसे अभी ये नोटबुक यहाँ पे, ये क्या है नोटबुक, हाँ यहाँ है, इस पे नाम भी लिखा है, कुछ तो टाइटल लिखा है, ये ऐसे ही बाई चांस हवा से उड़ के यहाँ पे आ गया, ऐसी बात तो नहीं होती, बिना कोई मतलब के, बिना कोई किसी व्यक्ति के ये यहाँ पे है, नहीं। प्रत्येक वस्तु का कोई एक विशेष उपयोग हेतु होता है। वैसे ही जो अनंत विश्व बना है, अनंत विश्व जो बना है, इसके पीछे कोई हेतु नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई इसे चलाने वाला नहीं है। ये विचार मॉडर्न सिलेबस का है, ब्रिटिश लोगों का विचार है, जो हमें सिखाया जाता है। ये साइंस है। जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, ये डार्विन थ्योरी हमें सिखाई जाती है, जो बाकी किसी देश में सिखाई नहीं जाती। आपके लिए बोल रहा हूँ, हम जो इस्कॉन में जाते हैं, जो इंटरनेशनल सोसाइटी है गीता के प्रचार के लिए, हम मुंबई में जाते हैं आश्रम में, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, यूरोपियन, चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन, सब जो इस्कॉन के भक्त हैं, जो गीता का अभ्यास करते हैं, वो आते हैं, कभी भी आते हैं ना, गेस्ट आते हैं, वो हमें बताए हैं। उनके सिलेबस में साइंस की किताब में कभी डार्विन थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी कभी नहीं सिखाई जाती। वो थ्योरी कहीं अपनी जगह पे है, कोई बोला है बोल के, वही उसको सोचा है बोले, लेकिन साइंस की किताब में नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो सिद्ध नहीं हुआ है। जॉन डाल्टन एटॉमिक लॉ, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जॉन डाल्टन एटॉमिक लॉ 3 बार बदल गया वो। रुदरफोर्ड जो बाद में संशोधन कुछ किए तो वो नहीं ये गलती है, ये एटम का जो लॉ दिया है डाल्टन, ये गलती है। एटम कैन बी स्प्लिट, एटम के टुकड़े हो सकते हैं, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, वो बात थी। बाद में कौन आया, नील्स बोहर, उसने भी स्टेटमेंट बदल दिया, केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें फोटॉन भी होता है, मेसॉन भी होता है। ये कौन बताया, नील्स बोहर। बाद में कोई आया और अल्फा बीटा पार्टिकल भी होते हैं, गैमा पार्टिकल भी होते हैं। ये नया नया संशोधन चलता रहता है, तो ये जो ज्ञान की बातें जो है ना बदलती रहती है। मनुष्य अपनी बुद्धि से कभी भी अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्य, फाइनल ट्रूथ नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता, क्योंकि अपनी बुद्धि की एक सीमा है, अपने इंद्रियों की एक सीमा है, अपने हम में दोष है, हम गलतियाँ करते हैं,
हम दूसरों को फंसाते भी है। ये मनुष्य का स्वभाव है। कभी चीटिंग करना मनुष्य का स्वभाव है, गलती करना, अपनी इंद्रियां अपूर्ण है, सीमित है। इसलिए हम जो कुछ अपनी बुद्धि से, प्रयोग से, एक्सपेरिमेंट से कुछ समझते हैं उसमें गलतियां होती है, इसलिए वो बदलता रहता है। इसलिए नाम क्या दिया है, ह्यूमन रिसर्च। संशोधन हमेशा चलता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई मनुष्य ने कुछ संशोधन किया, बस अब इसके बाद संशोधन की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सत्य पता लग गया। ऐसा कभी नहीं होता। नाम क्या है, रिसर्च। मतलब जो सर्च किया गया था पहले, अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको वापस सर्च कर रहे हैं, रिसर्च। ये कभी खत्म होने वाला, क्योंकि हम सत्य क्या है, अंतिम सत्य क्या है, कभी अपनी रिसर्च से समझ नहीं सकते। जैसे बच्चे को ज्ञान नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, वो कौन से दिन जन्म लिया, बच्चे ने कौन से समय जन्म लिया, बच्चे ने कहाँ जन्म लिया, बच्चे का पिताजी कौन है, ये बच्चे को अपना ज्ञान नहीं होता। बच्चों को बोलेंगे बेटा बड़ा साइंटिस्ट बन के एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करना, आपका पिताजी कौन है, आपका जन्म कब हुआ था, आप कैसे बने हो, आपका जन्म है ना कहाँ हुआ, कब हुआ, आप रिसर्च करो। ऐसे रिसर्च से मेरा जन्म कब हुआ था और मेरा पिताजी कौन है, ऐसे ज्ञान नहीं होने वाला। ज्ञान कैसे होता है, सुनने से। कैसे, किससे सुनेंगे, जिसको ज्ञान है उससे सुनो, आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, एक क्षण में हो जाएगा। तो कौन ज्ञान जानता है, माँ जानती है कि बच्चे का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, समय और कौन सा दिन था, उसका पिताजी कौन है, माँ जानती है। तो माँ ज्ञान देती बच्चों को, पापा बेटा मुन्ना बोल, ये तेरे पापा, ये तेरे भैया, ये तेरी दीदी। ऐसे माँ जब ज्ञान देती बच्चे को तो ज्ञान होता है। वैसे बच्चों दुनिया के विषय में जो अनंत विश्व है, आप देखिए मनुष्य को पृथ्वी के अलावा चांद, सूरज, मंगल, बुध, ग्रह, गुरु, जो स्टार प्लैनेट्स है, या बाकी जो अनंत कोटि तारे ग्रह एक ब्रह्मांड में, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जो बोलते बिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस आते हैं, ब्रह्मांड है विश्व में, इस अवकाश में। वहाँ जीवन है क्या, ये आज तक नासा वाले कोई साइंटिस्ट पक्का बोल नहीं पाए हैं कि जीवन, वो ढूंढने में लगे हैं कि जीवन कहीं पृथ्वी के अलावा कहीं है क्या, जीवन, पानी है क्या, वहाँ कोई जीवन के अवशेष है क्या, ये ढूंढने में लगे हैं। तो इन्हें कभी अपने जीवन में कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों, यहाँ बैठ के पृथ्वी पर जब हमें अपना ही ज्ञान नहीं है, तो दुनिया में बाकी जगह पे क्या है क्या नहीं है कभी ज्ञान नहीं होगा। हम केवल कल्पना करेंगे, लगता है पानी हो सकता है। एक छोटा सा यान बेचकर वहाँ का जो सत्य है, पूर्ण सत्य हम कभी जान नहीं सकते। यान तो एक जगह पे घूमेगा, बाकी जो चांद पे जो यान गया था वो तो एक जगह पे घूमेगा, थोड़ा सा जगह पे। कितना बड़ा चांद है वो, वहाँ पे कहाँ पे क्या है, एक जगह पे जान जहाँ घूमेगा वहाँ पानी नहीं होगा तो बोलेगा पानी नहीं चांद पे, और जहाँ एक जगह पे होगा पानी होगा तो हाँ सब पर। तो ऐसे नहीं होता है। सिंपल, हमें जैसे कोई कंपनी मोबाइल बनाती है तो कंपनी इसके लिए एक मैनुअल छापती है, एक पुस्तक भी छापती है जो पैकिंग के साथ आता है, जिसे हम बोलते हैं यूजर्स गाइड या इंस्ट्रक्शन मैनुअल। क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो बच्चों ये अनंत विश्व के विषय में ज्ञान जो है भगवान पहले ही जब दुनिया बनाते हैं तभी दे देते हैं मैनुअल, जिसे हम बोलते हैं वेद। हम जो विद्या की देवता मानते हैं, किसे मानती विद्या की देवता, सरस्वती माता। तो उनके हाथ में कौन सी बुक्स है, वेद है। आप देखो मॉडर्न इतिहास में हम बोलते तो है विद्यालय है, महाविद्यालय है, लेकिन सरस्वती माता का कोई ज्ञान की बात नहीं होती वहाँ पर। माता सरस्वती है, ये भी वो कभी मॉडर्न सिलेबस, मॉडर्न इतिहास नहीं सोचते, मानते, बोलते। जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी मैंने पढ़ी है 12वीं तक, 12th तक मैंने बायोलॉजी लिया था कि क्या ज्ञान है बायोलॉजी में होना चाहिए। तो हमने देखा वो बायोलॉजी में जो सपोज टू बी लाइफ साइंस, जीव विज्ञान हिंदी में बोलते हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी में केवल बॉडी का स्टडी है, केवल बॉडी का स्टडी है।
बॉडी पार्ट स्टडी है, बॉडी सिस्टम स्टडी है। लेकिन देखो बच्चों, जीवन का आधार केवल बॉडी नहीं होता। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए मन का भी अच्छा होना, मन का भी शांत होना, मन का भी प्रसन्न होना आवश्यक है। आज प्रॉब्लम क्या है समाज में? बॉडी तो फिट है लोगों की, मन फिट नहीं है, मन ठीक नहीं है, तो बड़े दुखी है। नशा करते क्यों? मन बिगड़ा हुआ है, मन भटका हुआ है, मन में अशांति है, मन में तनाव, चिंता, दुख, भय, वो भूलने के लिए लोग नशा करते हैं। कि सोचते हैं मैं जो समस्या में, मन में मेरा जो बहुत दुख है वो भूलने के लिए मैं नशा करते हैं। बुद्धि, अपने जीवन का आधार बुद्धि भी है, लेकिन बुद्धि का विकास कैसे हो इसके विषय में, या ना बुद्धि का विज्ञान, ये बायोलॉजी कुछ ज़्यादा बोलते नहीं। मेडिकल साइंस भी जो है MBBS MD MS कोर्स जो होते हैं स्पेशलाइजेशन, उसमें भी केवल बॉडी सिस्टम्स का स्टडी है, बॉडी पार्ट्स का स्टडी है। मन, बुद्धि का विज्ञान और अहंकार, अहंकार भी अपनी शक्ति है। अहंकार मतलब हम स्वयं को क्या समझते हैं, अहंकार अपना पद क्या है, पोजीशन क्या है, अहंकार। जो दो होते हैं, सच्चा झूठा। आजकल समाज में लोगों में अहंकार कौन सा होता है? झूठा अहंकार। जो नहीं है वो समझते हैं और जो हम है वो नहीं समझते। तो झूठा अहंकार की वजह से क्या होता है? समस्याएं हम बढ़ा देते हैं। लड़ते क्यों लोग? क्यों लड़ते हैं? द्वेष क्यों होता है? झूठा अहंकार। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स क्यों है? झूठा अहंकार। स्वयं को बड़ा मानते हैं, दूसरों को छोटा समझते हैं, झूठा अहंकार। और बच्चों, जीवन जिसके बिना नहीं हो सकता, जीवन जिसके बिना नहीं हो सकता, जीव की कोई बात, जीव जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, या कभी संस्कृत में ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म, उसकी बात नहीं कहते हैं। और जो बच्चे अपने कभी गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, कभी वैदिक साइंस की किताब पढ़ते हैं, कभी जो यहाँ पे पंजाब में गुरबानी पढ़ते हैं, वहाँ पे आत्मा की बात होती है, भगवान की बात होती है, वो भी सोचते हैं मॉडर्न साइंस तो आत्मा को नहीं मानता, साइंस तो भगवान को नहीं मानता। और फिर बच्चों के क्या होती है? लोगों की श्रद्धा को आह्वान मिलता है, चैलेंज होता है, श्रद्धा टूट जाती है। ये साइंस की बात तो हम सत्य मानते हैं। जो ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम का हम किताब सिलेबस पढ़ते हैं, जो अपनी सदियों से, युगों युगों से संत महात्मा ने, ऋषियों ने, भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसको हम संशय करते हैं, उस पर विश्वास नहीं। अपनी जो परंपराएं हम सबको अपना मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान का मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, लेकिन जब साइंस की बात आती है तो हमें बड़ा समस्या हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते इसको सत्य मानूं या इसको सत्य मानूं। बच्चों, इतना हमें समझना चाहिए कि देश जब गुलाम था 150 साल लगभग, ब्रिटिशों ने इस देश का कल्याण नहीं किया। ब्रिटिश लोग जो आए थे, हमें लूटने के लिए आए थे, फंसाने के लिए आए थे, तोड़ने के लिए आए थे, हमें कोई सुख देने के लिए आए थे। अत्याचार किए हैं ब्रिटिश लोग, हत्याएं किए हैं, कितना जुल्म किए हैं, ये मत भूलो। इसलिए उन्होंने जो सिलेबस दिया वो ऐसा बनाया है, सिलेबस इतिहास भी ऐसे बना दिए कि हम अपनी जो परंपराएं हैं उस पर संशय करें, उसको नीचा समझे। वो अपने पास वो ज्ञान विज्ञान कुछ था ही नहीं अच्छा सब। अब देखो, आज अपनी भाषाएं जो हैं, मूल जो भाषाएं, सभी भाषाओं की जननी है माता संस्कृत। संस्कृत का कोई ज़्यादा सिखाया नहीं जाता ज्ञान, संस्कृत भाषा नहीं सिखाई जाती बहुत जगह। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में इंग्लिश का ज़्यादा प्रभाव दिखता है, ज़्यादा जोर दिया जाता है। इंग्लिश आज फ्रेंच सिखाते, रशियन सिखाते, जर्मन सिखाते हैं, लेकिन संस्कृत नहीं सिखाते। क्यों? सोचते हैं संस्कृत से क्या फ़ायदा होगा। ऐसी मानसिकता होगी बच्चों। इस जगत का कुछ ज्ञान विज्ञान, कुछ संस्कृति है, संस्कार है, और संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुए हैं, और संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा जो देवों की भाषा है, संस्कृत। और यदि हम समझें कि स्वयं भगवान इस ज्ञान दिए हैं, क्यों दिए भगवान? क्योंकि यदि वो ज्ञान ना दे तो कौन ज्ञान दे सकता है? जैसे मैं एग्जाम्पल दिया, माँ बच्चे को ज्ञान ना दे तो कौन ध्यान दे सकता है बच्चे को कि उसका जन्म कब हुआ, क्यों, मतलब कहाँ हुआ, पिताजी कौन है। वैसे ही बच्चों, यदि हम भारतीय ज्ञान परंपरा को समझना चाहेंगे तो कभी हम भगवत गीता
पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। क्यों? भगवत गीता में आज वेद पढ़ना कठिन है। वेद की भाषा संस्कृत अभी संस्कृतों में जैसे प्रज्ञानम ब्रह्म 2 शब्द हैं, समिति के लोगों में 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म। यदि कोई पूछे आपको इसका मतलब क्या है, आप बोल नहीं पाओगे, आपको मतलब नहीं पता होगा। किसी को पता है मतलब प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या होता है? तो सुना है कभी प्रज्ञानम ब्रह्म? जो आपके टाइल्स पे सबके लोगो है समिति का, क्या मतलब होता है प्रज्ञानम ब्रह्म का? नहीं पता। जैसे कभी हम बोलते हैं ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा, क्या बोलते हैं? ज्योतिषगमय, ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। तो इसका मतलब पता होना चाहिए, वेदों के वाक्य हैं। तो ये सब अभी आजकल वेदों की भाषा, वेदों को पढ़ना कठिन है। वेद अभी संपूर्ण उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि बहुत वेदों का भाग नष्ट किया गया मुगलों के द्वारा, आक्रमण के द्वारा जलाया गया, नष्ट किया। लेकिन भगवत गीता पढ़ सकते हैं। क्यों? भगवत गीता में सारे वेदों का संक्षिप्त में संपूर्ण सार दिया है। क्या ज्ञान मिल सकता है हमें? दुनिया के विषय में ज्ञान मिलता है। दुनिया कैसे बनती है, कब बनती है, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, कितने समय के लिए दुनिया रहती है, ये सब ज्ञान भगवान दिए। दूसरा, हम जो जीव है, जो दुनिया में जन्म लेके आते हैं, सवाल तो बनता है कि हम सभी जन्म लेके आते हैं तो कहाँ से आते हैं, सवाल तो होता है। एक दिन सब लोग जाते भी हैं मृत्यु के बाद, तो कहाँ जाते हैं, सवाल तो होता है। मॉडर्न साइंस इसके विषय में कुछ नहीं बोलता। तो ये ज्ञान भी दिया जाता है, भगवान ने दिया है कि जन्म क्यों होते हैं, हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते, बूढ़े क्यों होते हैं, मृत्यु क्यों आती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये सब ज्ञान भगवान दिए हैं। तीसरा विषय गीता में, जो वेदों में है, गीता में है, भगवान कौन है, भगवान कौन है, मतलब दुनिया बनाने वाला कौन है, दुनिया चलाने वाला कौन है, वो कहाँ पे है। आप देखो, हम साइंटिस्ट की बात करते हैं, आइंस्टाइन का इतना बुद्धि था, न्यूटन का इतना बुद्धि था, ये समझ नहीं पाते, नहीं सोचते न्यूटन को, आइंस्टाइन को, या जिसको भी हम मानते हैं बुद्धिमान, उसको बुद्धि देने वाला कौन है। ये तो नहीं कि अपना वो आइंस्टाइन अपना बुद्धि को स्वयं लैब में जाके डिजाइन किया था, बनाया था, उसको कोई बुद्धि दिया है। हमें भी कोई बुद्धि जो है, हमको ऐसे जाके कंपनी में ऑर्डर देके लेके नहीं आए हैं, ये हमें दिया गया है बुद्धि। ये शरीर में जो हमें मिलता है, शरीर जन्म के साथ हमें कोई देता है थोड़े समय के लिए। जैसे आपको हाउस मिलते हैं थोड़े समय के लिए, आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है थोड़े समय के लिए, वैसे ही दुनिया में भी हमें कुछ मिलता है थोड़े समय के लिए, कोई देता है हमें। यदि अपना होता तो परमानेंट होता अपने पास, अपना नहीं ना, थोड़े समय दिया जाता है, वापस लिया जाता है बॉडी में मृत्यु के साथ। तो बच्चों, भगवान के विषय में भी ज्ञान। तो भगवान किससे कहते हैं? जो कोई होगा दुनिया बनाने वाला, जो कोई होगा दुनिया चलाने वाला, उसे भगवान कहते हैं। जो कोई होगा अपना परमानेंट, जो कोई अपना होगा परमानेंट, उसे भगवान कहते हैं। क्यों? दुनिया में अपना कोई परमानेंट, ना फैमिली मेंबर, ना अपना क्लासमेट, ना बैचमेट, ना दुनिया वाला कोई हो सकता है। जो हम गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। अब गाते होंगे, सुना तो होगा, भगवान के लिए गाते हैं ना कि तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। मतलब क्या है? भगवान के अलावा परमानेंट साथी अपना कोई नहीं होता। ओके, ये ज्ञान दिया गया है। अब देखिए, हम दुनिया में जो आए हैं, कहीं से तो आए होंगे, कहीं से तो आए होंगे। जैसे आप लोग स्कूल में आए हो, पहले से कोई स्कूल में, टीचर भी यहाँ जो हैं पहले से कोई स्कूल में पहले से नहीं है, ना बच्चे कोई पहले से स्कूल में हैं। आप लोग अपने गांव से एडमिशन, मतलब 6th क्लास में एडमिशन लेके आए हो। ये बात नहीं है कि आप कहीं से नहीं आए हो। वैसे बच्चों, दुनिया में जो आते हैं वो हम कहीं से तो आते हैं। ज्ञान कौन देगा? जिसको पता है। तो किसको पता होगा? हमें तो पता नहीं किसी को, हम कहाँ से, भगवान ने ज्ञान दिया है। ओके, चौथा विषय जो गीता में है, ये है कि कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्म बोलते हैं। जैसे हम अपने कहावत बोलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे बोलते हैं। या एक्शन का क्या होता है? रिएक्शन। ये जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, इसका आधार गीता का ज्ञान है।
जहाँ भगवान ने बताया है कि कर्म सिद्धांत, अच्छा कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। 5वां विषय गीता का वो है योग। गीता का ये मुख्य विषय भी है योग। पर यहाँ देखो वो चला जाएगा, यहाँ देखो कि योग बड़ी आवश्यकता योग की। योग का मतलब क्या है? जुड़ना। आज जो हम बोलते हैं योगा, योगा जो बोलते हैं योगा, मूल शब्द योग है। योग मतलब जुड़ना। योग मतलब केवल आसन नहीं, जो आसन कभी बच्चे ना चक्रासन, भुजंगासन, है ना, ताड़ासन जो होते हैं, शिवासन, सबको अच्छा लगता है शिवासन सोना अच्छा लगता है सबको। तो आसन केवल योग नहीं है, आसन छोटा सा भाग है। योग मतलब जुड़ना। किससे जुड़ना? हम जिसके हैं, हम जिसके हैं परमानेंट। बच्चों आईआईटी के लोगों में 3 शब्द है, पीछे बोलिए। योगः, योगः कर्मसु कौशलम। आईआईटी ने 3 शब्द लिए हैं जो गीता के शब्द है। प्रज्ञानम ब्रह्म जो शब्द हैं नवोदय समिति ने लिए हैं, 2 शब्द प्रज्ञानम ब्रह्म के लिए हैं उपनिषद से। 108 उपनिषद होते हैं। 108 उपनिषद में एक उपनिषद का नाम है ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद, उसमें 2 शब्द हैं। इसका मतलब होता है प्रज्ञानम ब्रह्म का ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञान जो सब प्रकार का ज्ञान होता है, उसमें सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम, उत्कृष्ट ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान। मतलब आत्मा का ज्ञान सबसे महान कहा गया है। अध्यात्म का भी मतलब वही होता है, आत्मा का विज्ञान। अध्यात्म मतलब आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ द सोल, अध्यात्म बोलते हैं, साइंस ऑफ सोल। बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, लेकिन वो बस बॉडी स्टडी है। लेकिन जो रियल साइंस है, लाइफ साइंस, उसे कहते हैं अध्यात्म, साइंस ऑफ सोल, जो हम आत्मा है। बच्चों यदि हम समझें कि हम कौन हैं, अब नहीं उसमें क्या जानना सर, आईने में जो दिखता है मैं कौन हूँ, ऐसे नाक वाली हूँ, ऐसे बाल वाली हूँ, ऐसे बॉडी वाली हूँ, ये बॉडी हम नहीं। अब देखिए बचपन से बॉडी, मतलब जन्म से लेकर बॉडी अब तक हमेशा बदलती आई है। अब अभी छोटी बच्ची थी माँ की गोद में, अब बड़ी हो गई, वो बाद में बूढ़ी हो जाओगी तो ये बॉडी अपनी वो क्या होती है? बदलती रहती है। हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते, हम बीमार होना, हम कोई मृत्यु नहीं चाहते, हम सदा जीना चाहते। क्यों? सोचिए, क्योंकि हम ये हड्डी मांस की बॉडी नहीं जो दुख देती है, बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती है, मृत्यु इसकी हो जाती है। हम जीव है, आत्मा जो सदा जीता है। तो बच्चों ये जो आत्मा ज्ञान होगा, सेल्फ नॉलेज, आपको आत्मबल देगा। क्या देगा? आत्मबल। तो भारतीय ज्ञान परंपरा सारे विषय सिखाते सिखाते जीवन का भी ज्ञान देते हैं, इसलिए वो संपूर्ण है। मॉडर्न सिलेबस जो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो कुछ काम का नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो काम का है, लेकिन जीवन का ज्ञान ना हो, अपना ज्ञान ना हो, तो हमें अपने जीवन का समाधान नहीं मिलेगा। केवल जॉब मिलेगा थोड़े समय का, थोड़ा पैसा मिलेगा बस। पैसा कमाना तो आलू वाला, मतलब जो ना वड़ा पाव वाला, पानी पूरी वाला, वो भी पैसा कमा लेता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य अपने जीवन का चरित्र निर्माण करना, अपना महान चरित्र बनाना, ये जीवन का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य है। तो विद्यालय उसलिए होते हैं। और फिर भारतीय ज्ञान परंपरा चरित्र निर्माण करने के लिए बड़ा मदद करता है, ज्ञान देता है, एक सही दिशा देता है। तो बच्चों अंतिम बात 5 मिनट बोलता हूँ, हमें ये समझना आ जाए कि अपने देश की जो महान परंपरा है, इसका आधार क्या है? गीता, भागवत, वेद, उपनिषद। हाँ, कुछ लोग कभी कभी इन किताबों के कुछ भी 1-2 बात लेके उसका गलत मतलब निकालते हैं और फिर बोलते हैं कि ये सब इसमें गलत है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन जो जानते हैं, बुद्धिमान हैं, समझते हैं कि ये बड़ा महान ज्ञान है जो हमें जीवन का सिखाता है, जीवन का बोध देता है, आत्मबोध। क्या देगा? आत्मबोध। तो जो मैं पहले बोल रहा था, मोटिवेशन जो है अपना पढ़ाई के लिए क्या होना चाहिए? हमें सीखना है,
क्या अच्छा सीखना है, अच्छा ज्ञान लेना है, तो आपको कभी तनाव, चिंता, दुख नहीं आएगा। गीता में जो एक श्लोक है, पीछे बोल सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोलिए, पहले सुनिए, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्, मा कर्मफल हेतुर्भूर्, मा ते संगस्तु अकर्मणि, मा ते संगस्तु अकर्मणि। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 2.47 में बताते हैं कि हमें अपना ड्यूटी कर्म करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसका फल क्या होगा वो अधिकार हम नहीं दिखा सकते। जैसे आपका काम क्या है, एग्जाम देना, पढ़ना। आप टीचर को ये नहीं बोल सकते मैडम मैंने लिखा है आपने मार्क्स देना ही चाहिए। आप ऐसे मैडम को बोल नहीं सकते। मैडम सोचेगी जो लिखा है वो सही है गलत है, कितना मार्क्स देना चाहिए, वो उनका अधिकार है। आप मैडम को अपना डिमांड नहीं कर सकती मैडम मुझे आपने मार्क्स देना ही चाहिए। नहीं, यदि वो गलत है तो मैडम नहीं देगी मार्क्स। आप नहीं बोल सकते नहीं मैडम आप कैसे बोलती गलत है, मैं तो बोलती हूँ कि सच्ची है और तो सही है। नहीं, अपना काम है प्रयास करना, एग्जाम देना। मार्क्स क्या आएगा, मार्क्स रिजल्ट क्या आएगा, वो टीचर्स का अधिकार है। तो लेकिन अवश्य आपने जैसा लिखा होगा, आपने जितना लिखा होगा वो इतना मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये बात नहीं कि कर्म करो फल का अपेक्षा मत करो, ऐसी बात नहीं है। फल मिलेगा आपको, फल अवश्य मिलेगा, चिंता मत कीजिए। भगवान ये चाहते हैं हम चिंता ना करें, हम तनाव में ना हो, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जो मिलने वाला है अवश्य मिलने वाला है, समय पे मिलने वाला है। आगे कहा है आप केवल फल की अपेक्षा करके मत पढ़ाई, मतलब अपना काम करो, अपनी ड्यूटी है तो हम करेंगे, ये भाव होना चाहिए। आपको उत्साह होगा, आपको आनंद होगा, और मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो मैं क्यों करूँ काम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमें कुछ मिले ना मिले, हम अपने ड्यूटी है तो करने वाले हैं, ऐसा भाव चाहिए। एनीवे, पॉइंट ये है कि ऐसे गीता में, भागवत में, अपने वैदिक साइंस में असंख्य से प्रमाण है, ज्ञान की बातें हैं। जो कभी रामायण की बात बोलते हैं, बोलता हूँ जीवन के मूल्य के विषय में, जो हम कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल सदा हृदय चली आई। क्या बोलते हैं, रघुकुल सदा हृदय चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज क्या होता है, वचन लोग तोड़ देते हैं, बोलते तो हैं हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, और बच्चे जो है लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। हम सबका सम्मान, वचन ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, प्रतिज्ञा। बड़ी बात है प्रतिज्ञा लेना, लेकिन हम सोचते नहीं कि प्रतिज्ञा बोलने से काम नहीं चलेगा। हम जो बोल रहे हैं प्रतिज्ञा बोलकर उसको पालन करना चाहिए। मैं सबका सम्मान करूँगा, मैं सबका सुख का विचार करूँगा, और मुझे अपनी जो संस्कृति है, अपना जो विविधता है उस पर अभिमान है। ये बातें जो बच्चों हमें थोड़ा भारतीय ज्ञान परंपरा सिखाता है कि ये काल्पनिक नहीं है, ये सत्य है कि हम सभी भगवान के अंश है, हम भगवान के बच्चे हैं। दुनिया में जो आए हैं भगवान के धाम से आए हैं। क्यों आए हैं, कोई इच्छा से आए हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं। यदि आपको ज्ञान हो तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। आज पूरी दुनिया को मृत्यु का भय होता है, बुढ़ापे की चिंता होती है, बीमारी का दुख होता है। क्यों, वो सोचते हैं बॉडी मैं हूँ, मैं बॉडी हूँ। नहीं, यदि हम जाने हम जिंदगी की यात्रा में, जीवन के सफर में इस गाड़ी में बैठा हुआ आत्मा है, जीव है, जो भगवान का अंश है, तो हमें कभी मृत्यु का भय नहीं होगा, हमें ना कभी कोई दुख होगा। क्यों, आत्मा का स्वभाव क्या है, बोलो, सत चित आनंद, सच्चिदानंदमय। बस अंतिम बात यही है। यदि हम इतना समझ जाए, हम जो जीव है वो क्या है, सच्चिदानंद है। सत का मतलब पता है आपको, बोलते सतनाम, बोलते सतनाम, ओमनंत, दिव्य, डिवाइन, भगवान जैसा सत्य, न बदलने वाला, न नाश होने वाला, अविनाशी। आत्मा क्या है, अविनाशी,
अजन्म, अजर, अमर। बॉडी बूढ़ी बनती है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं बनती, आत्मा कभी बदलती ही नहीं है। आपको अनुभव होगा कि आप बचपन में जो थे एलकेजी यूकेजी में, आज जो हो नवोदय में, आप वही हो। ये मन बदल जाता है, बॉडी बदलती है, फिर सोच बदलती है, बुद्धि बदलती है, लेकिन व्यक्ति बदलता। जो माता पिता कभी बोलेंगे नहीं कि बच्ची बदल गई, बच्ची मेरी बच्ची नहीं है, मेरी बच्ची तो इतनी सी मुन्नी थी, हाँ गुड़िया, अब ये बड़ी हो गई, ये मेरी बच्ची नहीं है। नहीं, बॉडी बदलने से व्यक्ति बदल। तो बच्चों, जो आत्मज्ञान है कि आत्मा सत्य है, आत्मा क्या है? चिन्मय। आत्मा भगवान जैसा ज्ञानी है, चिन्मय है। और आत्मा क्या है? आनंदमय। बॉडी क्या होती है? दुखमय। नीचे बैठे बैठे तकलीफ होती, बाद में खड़े खड़े किए तो तकलीफ होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, बीमारी होती है, बॉडी तकलीफ देती है। लेकिन आत्मा जो हम हैं वो भगवान जैसा क्या बच्चों? आनंदमय। थोड़ा बेसिक ज्ञान जो है आत्मज्ञान, आपको आत्मबल देगा, आत्मविश्वास देगा, जीवन में संयम देगा। संयम, अपनी इच्छाओं पे संयम, मन पे संयम, अपनी इंद्रियों पे संयम, वाणी पे संयम, भावनाओं पे संयम आएगा इस ज्ञान से। क्यों? हम इस ज्ञान से जब आनंद होगा, शांति होगी, समाधान होगा, तो संयम होना आसान होता है। अभी लोगों में संयम क्यों नहीं है? क्यों? अशांत है, उनमें कोई सुख नहीं है, उनमें समाधान नहीं है, तो छोटी छोटी बातें पे क्या है? गुस्सा दिखाते हैं, गाली देते हैं, बड़ा शोर हंगामा करते हैं। तो आत्मज्ञान आत्मबल देगा, आत्मविश्वास देगा, आत्म संयम देगा। संयम से मिलती शांति। जिसके मन में अपनी अंदर संयम होता है वो शांति की अनुभूति करता है। शांति दुकान में नहीं मिलती, रोज आधा चम्मच खाएंगे बोल के नहीं, ऐसे शांति नहीं मिलती। शांति की अनुभूति होती है कब? संयम दिखाते हैं। और जिसके पास शांति है उसे सुख समाधान भी अनुभव आता है सदा के लिए। बच्चों, यदि भगवान में श्रद्धा रखो, जो बोलते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो न, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कभी भूल हो। ये हो पाएगा। श्रद्धा भगवान में हो तो आपको शक्ति मिलेगी। इंग्लिश में कहते हैं फेथ गिव्स स्ट्रेंथ। शक्ति मिलती है श्रद्धा से, विश्वास कि भगवान के हम हैं। जैसे हनुमान जी इतने शक्तिमान क्यों हैं? कि भगवान को मानते हैं। ऐसे ही यदि हम भगवान को माने जो अपने माता पिता है परमानेंट, तो हमें भय नहीं, चिंता नहीं, हमें शक्ति बुद्धि होगी और अपने जीवन में बड़ा आनंद होगा। बहुत धन्यवाद। तो समझ में आया आपको? तो अभी जो वेकेशन, आपका 2 महीना वेकेशन है, तो हम आपको विनती करते हैं मोबाइल से बचो, मोबाइल मत खेलो, क्योंकि मोबाइल से दिमाग बिगड़ जाता है। सिनेमा तमाशा मत देखो। हाँ, कुछ ज्ञान की बात है, कोई अच्छा सीखने की बात है, वो देख सकते हैं थोड़ा समय के लिए। बाकी समय अपनी किताब जो है सिलेबस, थोड़ा कम से कम 2-3 घंटे वेकेशन में किताब खोलो, कुछ तो पढ़ो, कुछ तो देखो, समझो, आपको बड़ा आनंद आएगा। लर्निंग, कुछ सीखने की बात, ये नहीं कि 2 महीना टाइम पास नहीं। और सबका सम्मान कीजिए, सबको अपना मानिए, किसी का द्वेष मत कीजिए और सेवा की भावना को अपनाइए। आपका जीवन बड़ा महान बनेगा। बहुत धन्यवाद। वंस अगेन आई थैंक आवर डियर वीपी सर एंड ऑल टीचर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू ऑल। हाँ, Good morning, everyone. My colleagues, my dear students, and Sri Jagannath Yatra Das ji, guests today. When we have arranged this program yesterday, I was not sure whether we should arrange it for today or not. But when I saw the letter of our Honorable ex-Joint Commissioner Shri Gopal Krishnan sir, I finalized that this program should be done tomorrow. And Mr. Jagannath Das Yatra Das ji was far away from here. He was in Jalandhar nearby 5:30. So I said, you will be late if you will come in evening. It will be problematic for you because we are not having public transportation arrangements near Kohada or near this Ramgarh Chowki road. But the commitment of that man, I think, was wonderful. He reached here nearby 9:20 p.m. by arranging an auto at night, which is very difficult to meet. And today he was very fresh. और आपको एक बात जान के और भी खुशी होगी कि सर की एनर्जी देख के मुझे भी बड़ा अच्छा लगा
इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया, रात को डिनर भी नहीं किया, स्टिल ही वाज हैविंग कमांड ओवर द डाइस एंड ही वाज स्पीकिंग इन ए मैनर ऑफ फ्लुएंसी रेगुलरली विदाउट टेकिंग एनी शॉर्ट ब्रेक एनीथिंग एल्स. So I think he is full of energy. It's a point of wonder how he is having such energy. उसके बाद दूसरी बात जो सर ने यहाँ पे बताई है इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, अभी पिछली जो हमारी एजुकेशनल पॉलिसी बनी है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, बच्चों वो एक शिफ्ट है. हमारे जो गुलामी की जो के बाद की जो शिक्षा नीतियाँ थी, उसके बाद जो नई शिक्षा नीति आई है, ये एक शिफ्ट है. प्रयास है कि बच्चों को गौरव के साथ, पहले पढ़ते थे बच्चे लेकिन अब हम गौरव के साथ पढ़ सकते हैं. कोशिश की जा रही है कि जो हमारी इंडियन नॉलेज सिस्टम थी, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, उससे बच्चों को और विश्व को लाभान्वित किया जाए, ताकि खाली भारतीय लाभान्वित नहीं होंगे, इससे पूरा विश्व लाभान्वित हो. तो इसलिए ऐसे ऐसे टॉपिक हैं, विषय हैं, जिनको आगे निकाल कर आप विश्व को सुख और शांति से परिपूर्ण कर सकते हैं और साथ में पैसा भी कमा पाएंगे. हमारे छात्र बाहर जाकर के अच्छा पैसा कमा रहे हैं. योगा टीचर की बात हो, आयुर्वेदिक थेरेपीज की बात हो, इससे भी बहुत लोगों को लाभ हो रहा है. वो परमानेंट इंडियन नॉलेज सिस्टम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. चलो ये तो बातें हो गई भारी भारी, जो शायद बच्चों के लिए नहीं है. तो मैं भी बस दो बातें आपसे पूछना चाहूँगा. आपको समझ में आया कि आत्मा क्या है? चलो बहुत अच्छी बात है. वरना इससे पहले थोड़ा आप ये जानते हो आत्मा 4 तरह की होती है: भटकती आत्मा, दुखी आत्मा, परेशान आत्मा और चौथी महान आत्मा. यही 4 वर्ड तो हम यूज करते हैं. लेकिन जब सर ने बताया है, आज बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आत्मा क्या है, छोटा सा मैं पकड़ सका उस बात को. शायद वो बात मैंने गीता में भी पढ़ी थी कभी. उसमें सर ने कहा ना कि हम सब अंश हैं. किसके अंश हैं? भगवान के. वही अंश आत्मा है. तो वो गीता को इस बात का समर्थन बिल्कुल करती है. उसमें लिखा ममे वांशो, मेरा अंश होकर जीव भूते जीव लोके सनातना, मेरा अंश होकर इस जगत में हमेशा तू विराजमान रहे. तो हम अंश हो गए भगवान के. ये बात तो मुझे समझ में आती है. तो फिर हम झगड़ते क्यों हैं, मारते क्यों हैं, पीटते क्यों हैं, गुस्सा क्यों करते हैं, क्या होता है? इसके कई कारण हैं. इच्छाएं, और हम कह दें तो हमारे हर किसी के मन में एक टारगेट होता है, या इसको कहा गया उसमें कामना की पूर्ति नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है. ठीक है, उसी से और सारे कष्ट आगे बढ़ते हैं. तो इसीलिए इन्होंने बताया कि शांति की तरफ हमें चलना चाहिए. तो जब आप शांत रहेंगे, इंद्रियों को सुखी अपने कंट्रोल में रखेंगे, तो कामनाएं कम होंगी और आप एक अच्छा जीवन बिता पाएंगे. ये बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें. गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है. मैं उसको थोड़ा बहुत जो पढ़ सका हूँ, तो उसमें कहीं कोई धार्मिक बात है ही नहीं. ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है. जो आपको जानकर के ताज्जुब होगा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतियां अगर किसी ग्रंथ की बिकती हैं या पढ़ी जाती है, अगर मैं वर्ड ज़्यादा अच्छा है, बिकने से ज़्यादा, क्योंकि हम मुफ्त में बांटी जाती है. सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ अगर कोई है इंटरनेशनल लेवल पर, वो गीता है. जिससे महात्मा थोरो, जो बहुत बड़े विद्वान रहे, दार्शनिक रहे, उन्होंने खुलकर सराहा है उसको. न्यूटन आइंस्टाइन सर, बिल्कुल. तो ऐसे ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, जिसे कोई भी धर्म से अलग हट करके लिया जाना चाहिए. और गीता सबसे बड़ी बात है जो मुझे सबसे अच्छी लगी एज ए प्रोफेशनल, और आपको स्टूडेंट के रूप में आपको भी अच्छी लगेगी. ये वो बात बताता है जो कोई और नहीं बताता है. इसमें कहा गया है, हम सोचते हैं ना जब सब कुछ मिथ्या ही है, मेरा भी प्रश्न था, सब कुछ मिथ्या ही है, बेकार है, तो गीता क्यों फिर हम क्यों पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्यों नौकरी करनी है, सब बेकार ही है, तो क्यों करना, घर बैठ जाए. लेकिन गीता कहता है नहीं, आप एक भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं, निमित्त मात्र हैं, भव समय साचिन. हे अर्जुन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ. युद्ध भी कर रहे हो, अगर ईश्वर के लिए कर रहे हो, धर्म के लिए कर रहे हो, तो आप सही कर रहे हो. और खाली तो आप बैठ ही नहीं सकते हो. कहीं भी चले जाइए, आपका मन कहीं ना कहीं आपको लेके चला जाएगा, और जहाँ आपका मन है वहीं आप. ये कुछ बातें हैं जो गीता हमें सिखाती है. छात्रों के जीवन में बाल गंगाधर तिलक हो, गांधी जी हो, भगत सिंह हो, सभी ने मुक्त कंठ से गीता की प्रशंसा की है. तो एक बार आपके जीवन में अगर ये अच्छी आदत आ जाती है तो बहुत अच्छा होगा. उनका भी यही प्रयास है. उन्होंने बताया भी कि जो पुराना जो सिस्टम था, अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति बनाई, जिससे हम पालन कर रहे हैं, रियली एक आप लोग छुट्टियों में जाके गूगल पर एक सर्च करना, लॉर्ड मैकालेज लेटर अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम.
ठीक है। इसको मैकाले ने उसमें साफ वर्ड लिखे, अगर आप पढ़ लोगे ना अच्छे से तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजों ने कितना गहरा षड्यंत्र हमारे देश की संस्कृति के साथ किया। और उन्होंने उसमें साफ लिखा है कि हमें तो भारत से काले अंग्रेज बनाने हैं, हम तो यहाँ से चले जाएंगे और इनकी शिक्षा में ऐसी चीज़ें डाल जाएंगे जो इन्हें भविष्य में काला अंग्रेज बनाए रखेगी। ये क्लर्क बने रहेंगे सस्ते और हम इनसे काम करवाएंगे। और ये तो सबको पता है हमारा सब कुछ उठा करके जो खजाना था, हमारी वेल्थ थी, अंग्रेजों द्वारा अपने देश में ले जाया गया, ट्रेनों में भर भर करके, जहाज़ों में भर करके। कोहिनूर हीरा इसीलिए लंदन में म्यूजियम में दिखाई देता है, आपको पता ही है। जब आप पढ़ेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यही बताऊँगा कि जो बातें कही गई मैं उनका काफ़ी हद तक समर्थन करता हूँ। पर अभी हमारे बच्चे छोटे हैं तो धीरे धीरे इनका भी रुचि इसमें बनेगी और ये आगे जाकर अपने भारतीय नॉलेज सिस्टम को आगे ले जाएंगे। और देखो, अगर आप कहें कि गुस्सा नहीं कोई करेगा और किसी को दंड देना बंद हो जाएगा, तो मैं नहीं समझता हूँ। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए गीता में युद्ध तक को अनिवार्य कर दिया गया, कर्तव्य बता दिया गया। तो अगर शिक्षक कक्षा में डांटते हैं आपको, आपकी गलती पर आपके मम्मी पापा डांटते हैं, तो वो उनका कर्तव्य है और वो सही कर रहे हैं, है ना। वो कहानी सुनी होगी आपने सुलेमान चोर की, कि जब उसको फांसी लगने लगी तो उसने जज ने उनसे कहा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो बोला अपनी माता को बुलाना चाहता हूँ। माता को बुलाया गया और उसने कहा मैं सबसे पहले जाके अपनी माता के कान उसने दांत से काट दिया पूरे न्यायालय में। तो उसने कहा, उससे पुलिस वालों ने पकड़ा, रहे क्या करता है चोर, और पीटा भी गया थोड़ा सा। तो उसने कहा, जज ने पूछा ये तुमने क्यों किया? बोला अगर मैंने सही किया, जब मैंने विद्यालय से पहली बार पेंसिल चुराई थी, अगर मेरी माता उसी दिन मुझे एक थप्पड़ भी लगा देती तो मुझे पता चल जाता चोरी करना गलत है। तो अगर समय पर किया गया गुस्सा या समय पर दिया गया सही दंड उतना ही आवश्यक है जितनी आपातकाल में दी गई स्वास्थ्य खराब होने पर औषधि या मेडिसिन। जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते तो क्या करता है डॉक्टर? गोली नहीं देता उस समय, आपको इंजेक्शन लगाया था या फिर ग्लूकोज की बोतल या ऑक्सीजन मास्क। इमरजेंसी का अलग तरीका है, चाहे आप रोओगे चिल्लाओगे, आपके साथ ऑपरेट भी करता है, सर्जरी करता है नहीं करता है। तो गीता में यही बताया गया कि हर किसी को अपने बताए गए कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और वो गलत नहीं है। अगर एक आदमी यहाँ किसी को थप्पड़ मार दे, धारा कोई लग जाएगी उस पर, है ना, हत्या पे धारा 302 लग जाएगी। लेकिन बॉर्डर पर वही एक आदमी सैनिक है, वो 1000 दुश्मन भी मार दे उसको मेडल मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? बताइए। अगर किसी पाकिस्तान के 4 सैनिकों को हमारे किसी सैनिक ने शूट कर दिया तो उसको मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा? उसने तो हत्या की है, 400 300 तो लगाओ, फांसी दे दो, छुट्टी कर दो। इसलिए मिलेगा उसने अपने कर्तव्य का वहां पालन किया है, अच्छे से पालन किया है। तो कर्तव्य का पालन ही हमारा धर्म है। तो बच्चों बहुत अच्छे से उद्गार उन्होंने बताए, बड़ी शांत सा माहौल भी था और जैसे आप बैठे हुए थे शांति से सुन रहे थे, शायद कई बार कक्षा में भी इतने अच्छे से नहीं सुनते। और हल्की हल्की हवा बह रही थी, नेचुरल, एसी से भी बढ़िया, बड़ा अच्छा माहौल था। ईश्वर ने खुद ही इसकी रचना की, बहुत अच्छा लगा सुनकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपने बच्चों को लाभान्वित किया। हो सकता है कुछ बच्चे आगे जाकर समझें, लेकिन बीज तो बोया ही जाता है और वो समय आने पर फल भी देता है, ऐसी मेरी आशा है। आपका विद्यालय नवोदय विद्यालय धनांशु और नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इनको इसके लिए कोई सैलरी या प्राइज उसकी कहते हैं ना ऑनरेरियम नहीं मिला है, अपने पैसे लगाकर ही आए हैं, अपना कार्य छोड़कर ही आए हैं। तो सेल्फलेस लीड है जो गीता का बड़ा एग्जाम्पल है और बहुत प्रेजवर्दी है। और साथ ही बच्चों कोशिश कीजिए छुट्टियों में इससे रिलेटेड कुछ बातें पढ़ने की, कभी समय निकाल के पढ़ा कीजिए, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। आखिर में एक छोटी सी उदाहरण देते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। उदाहरण कुछ ऐसा है कि जैसे बच्चे बात नहीं मानते हैं या घर में कोई बात नहीं मानता तो क्या हो सकता है। छोटी सी इंसिडेंट एक घर की बता रहा हूँ मैं आपको। एक बार एक घर में जो हेड होते हैं, पिताजी होते हैं ना, तो पिताजी ने कहा कि भाई मेरी एक पैंट फट गई थी, थोड़ा सिल दो उसको, या सिलने के लिए बोला तो बोला सिली नहीं जाएगी, थोड़ा फट ज़्यादा गई। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी से बोला, पिताजी ने किसको बोला? मम्मी को बोला, बच्चों की मम्मी से, कि भाई इसको थोड़ा 1 इंच काट दो, चल जाएगी।
थोड़ा सा 1 इंच काट के फिर सिल देना। मदर ने, बच्चों की मदर ने कहा ठीक है अच्छा कर दूंगी, वो भूल गई या नहीं किया। अगले दिन उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तेरी मम्मी शायद व्यस्त रहती है, इसको 1 इंच काट दे और सिल देना पैंट को मेरी। समझ रहे हैं सभी? नहीं, एक पैंट है जो थोड़ा फट गई है, उसको सिलने के लिए बोला गया, 1 इंच काट के फिर थोड़ा छोटी सी हो जाएगी, चल जाएगी। दोनों को ऑर्डर हो गया, दोनों ने नहीं किया। अगले दिन उन्होंने फिर पैंट निकाली, बेटी ने भी नहीं किया था, माँ ने भी नहीं किया था। तीसरे दिन उनकी बहन घर पर घूमने के लिए आई, उन्होंने उनसे भी निवेदन किया कि बहन कल मैं ऑफिस जाऊंगा, इस पैंट की जरा नीचे वाली जो 1 इंच काट देना और सिल देना, मैं इसको ऑफिस पहन के चला जाऊंगा। बहन ने भी वादा कर दिया कर दूंगी, वो भी भूल गई, मोबाइल में लग गई आके, ठीक है। फिर चौथे दिन उन्होंने, उनकी मदर आ गई, माता जी भी आई, छुट्टियां चल रही थी, जो भी समझ लो, उसको भी बोला कि जरा 1 इंच काट दो और इसको सिल के दे देना, मैं कल पैंट पहन कर चला जाऊंगा। वो भी भूल गई। 5वें दिन सुबह सुबह पिताजी को ऑफिस जाना था, दूसरी पैंट कोई धुली हुई अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने वो पैंट निकाली, बिल्कुल फटी हुई थी नीचे। किसी ने, चारों लोगों में से किसी ने कुछ नहीं किया, जैसे आप लोगों ने, सभी टीचरों ने होमवर्क दिया और आपने नहीं किया, समझ लीजिए। अब अगले दिन फिर 5वें दिन उनको आ गया गुस्सा, सुबह सुबह 5वें दिन, और उन्होंने खूब सुनाया सभी को, बढ़िया से सुनाया कि मैं इतना सबके लिए करता हूँ, मेरे लिए कोई 1 घंटे 1 से 15 मिनट भी नहीं निकाल सकता, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा। और गुस्से में पुरानी पैंट पहन के चले गए और सबने सुना। किसने सुना? मम्मी ने, बेटी ने, बहन ने और माँ, सबने सुन लिया, यानी दादी जी ने सुन लिया, चारों ने। सबको बड़ा बुरा लगा, अपने कर्तव्य नहीं करने का अपराध बोध महसूस हुआ, गिल्टी फील हुई कि अरे यार ये तो बात सही है, इतना करते हैं, छोटा सा ही तो काम था हम नहीं कर सके, गिल्ट फील हुआ। अब उस दिन रात को वो सो गए सब, तो रात को सबको याद आया किस तरह से। सबसे पहले मतलब वाइफ यानी मम्मी उठी, उन्होंने 1 इंच काट दी, सिल दिया, ठीक है सो गई, चलो अभी सुबह खुश होंगे। उसके बाद बेटी को भी याद आ गया, वो भी रात में उठी, उसने भी 1 इंच काट दिया, फिर सिल लिया, बोला चलो पापा खुश होंगे सुबह। तीसरे दिन फिर, और फिर थोड़ी देर बाद उठी उनकी जो बहन आई थी, उसने भी कहा भैया बहुत नाराज थे, सुबह मैं आई हूँ, इतना तो कर सकती हूँ, 1 इंच उसने भी काटा, सिल दिया। फिर रात को दादी की भी नींद खुल गई, उसको भी याद आ गया 1 इंच काटना था, अरे बेटे की पैंट है, उसने काटा, उसने भी सिल दिया। अब तो सुबह सुबह चारों ऑफिस सो गए, वहाँ अब कल तो भैया बड़े खुश होंगे, बहन सोच रही है, मम्मी सोच रही है इनके पापा बड़े खुश होंगे, बेटी सोच रही है पापा बड़े खुश होंगे, दादी सोच रही बेटा बड़ा खुश होगा। सुबह उठे, उसने, पापा जी ने उठ करके पैंट निकाली, बोले ये क्या है? मैंने इसको 1 इंच काटने के लिए कहा था, आपने इसको पैंट से चारों ने काट दिया, जब मैंने प्यार से कहा किसी ने नहीं किया, और जब मैंने गुस्से से बोला तो सबने ही कर दिया, और वो पैंट की जगह पे हाफ पैंट बन गया। तो बेटा ये हो जाता है, अगर सही समय पे कर्तव्य का पालन ना हो तो वहाँ पर अपने अधिकारों का प्रयोग माता पिता को, शिक्षकों को करना पड़ता है, आपको कक्षा में डांटा भी जाता है, इसलिए कि आप आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें, अपने कर्तव्य का याद करते रहें। और डॉक्टर द्वारा आपके खुद बेहोश करके आपका पेट काट के ऑपरेशन भी कर दिया जाता है, क्योंकि आपकी जान बचाने के लिए जरूरी है। तो कर्म का विभाग ऐसा ही है, कर्तव्य का विभाग ऐसा ही है। ऐसी शिक्षाएं भी विद्यालय की शिक्षा के साथ हमें मिलती रहें, ये बहुत अच्छा रहता है हमारे पर्सनैलिटी के लिए। अंत में सभी बच्चों को, कल से आप अवकाश पर जाएंगे, अपने परिवार में कर्तव्य पालन करें, इसके लिए अनुरोध करूंगा। वहाँ ऐसा लगे कि हमारे बच्चे एक अच्छे विद्यालय से बिलोंग करते हैं। ये ना हो कि पापा ने कुछ कहा, आपने सब तो किया नहीं, बाद में क्या हुआ, पैंट की समझदार हैं, ठीक है। तो बी हैप्पी, आपको बड़े अच्छे अवसर मिले, अच्छा विद्यालय, अच्छे माँ बाप मिले हैं, घर जाएंगे तो कोशिश करिए, जो सर ने कहा कि भगवान से जुड़ने की कोशिश करें, योग के बारे में सर ने बताया, तो आप भी योगी बने, कर्म योगी बने, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।